बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फवाद चौधरी साहब ने एक खास बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने खादिम रज़ी साहब और उनके कुछ साथियों के ऊपर बगावत का और दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो बना दिया है। ये मुकदमा पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है जो कि हवा में उड़ाए जाते रहे। हबीब जालब पर मुखावत का मुकदमा बना था, फैज अहमद फैज पर बगावत का मुकदमा बना था, वली खान पर बना था, उसके साथ साथ खौसबक बुजंजो पर, अताउल्लाह महंगल पर, किस लीडर पर मुकदमा बने थे और उसके बाद वो जो थे वो आज कहाँ हैं और किस जगह पर हैं। जो मुकदमा बनाने वाले कहाँ थे और कहाँ चले गए। जुल्फकार अली भुट्टो का कितना बड़ा नाम होता था, लेकिन इन मुकदमात के बनाने वाले जुल्फकार अली भुट्टो का आज जिसे कहते हैं पार्टी का वजूद तक खत्म हो गया हुआ है और उसका कुछ तस्वर मिलना मुश्किल है। अयूब खान के जमाने में जो मुकदमात बने थे, मुशर्रफ के जमाने में जो मुकदमात बने थे, मसला सारा ये है, एक होता है जुबान और बयान की गुफ्तगू। उस गुफ्तगू के अंदर इस वक्त पाकिस्तान में बलूचिस्तान के गवादर से लेके वजीरिस्तान तक आपको हजारों ऐसी गुफ्तगू करते हुए लोग मिल जाते हैं। आपको बंदूर पश्तीन मिल जाता है, आपको महमूद खान अचतई उसके हवारी मिल जाते हैं, आपको सिंध में लोग मिल जाते हैं, आपको बलूचिस्तान में लोग मिल जाते हैं। मतलब सारा ये होता है कि बगावत बुनियादी तौर पर एक अमल का नतीजा होती है जिसकी बुनियाद पर रियासत आगे एक्शन किया करती है। रियासत को शाही का डेरा नहीं होती, किसी बदमाश का अड्डा नहीं होती कि उसके दो किसी ने उसको यूं करके ललकारा और उसने कहा जाओ उसकी जान लेके आओ वरना मैं देखूंगा क्या होता है। और एक और बात मैं यहां याद करा दूं कि ये सारा मसला जो है इसकी बुनियाद जो है वो मुमताज कादरी से शुरू हुई है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब उससे पहले पूरे पाकिस्तान में ना जाने जाते थे ना पहचाने जाते थे। मुमताज कादरी के बाद उनका एक तस्वर उभरा, उन्होंने उस कॉज को आगे बढ़ाया, एक अमन पसंद हैसियत से उन्होंने उसके जनाजे को लीड किया और एक पत्थर भी नहीं टूटा इतने जनाजे के बाद। लेकिन उसके बाद जिस तरह की सूरत हाल बनी और जिस तरह का माहौल बना, उनको जिस तरह दीवार के साथ लगाया जा रहा है, एक फॉलोइंग रखते हैं, 26 लाख उनके वोटर्स हैं इस माशरे के अंदर और उसके साथ साथ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग भी मौजूद हैं। एक बात मैं आप वार्न कर रहा हूं और बहुत जबरदस्त वार्निंग है कि इस गार्ब के अंदर, इस इशू के अंदर अगर आप ये समझते हैं कि आपने आसिया वाला केस जो है उसको दोबारा से किसी जगह से करके और उसको फिर दोबारा रिव्यू में भी खत्म करने के बाद बाहर भिजवाने का रास्ता अख्तियार किया, तो फिर खातिम रिजवी के लिए लोग नहीं निकलेंगे। उस हुर्मत रसूल के मामले के अंदर जरूर निकलेंगे जिसको आप बुरी तरह हैंडल कर रहे हैं। ये बड़ी आसानी से हैंडल हो जाने वाला केस है, उसका बुरी तरह हैंडल कर रहे हैं। और दूसरी बात, तकरीबन 11 साल आपने एक और मकबा फिक्र को दहशतगर्द करके उसके उलमा को जेलों में बंद किया, उसके मिसिंग पर्सन बनाए, उसके एक एक मदरसे पे छापे मारे, उनको दीवार के साथ लगाया। ये दूसरा मकबा फिक्र, उस वक्त आपने उसको एक और सवारे से जिसे कहते हैं साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसी मकबा फिक्र से फिर मुमताज कादरी पैदा हुए। याद रखिए, आपका ये एक्शन अगर दोनों मकातब फिक्र को जमा कर गया और जिस तरह मौलाना फजल रहमान का सखर का जलसा एक वार्निंग के तौर पर ले, अगर ये दोनों तीनों मकातब फिक्र इकट्ठे हो गए तो फिर उसके बाद रियासत तो रहेगी, हुकूमत बचना बहुत मुश्किल हो जाएगी।